हेलो दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। और आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, हर दिन की सच्ची और मुस्कुराती कहानी। तो चलिए जुड़ते हैं मेरी दुनिया से। मेरी प्यारी सहेलियों, सुबह के बजे हैं 5:08 से व्लॉग की शुरुआत मैंने की थी। नींद अभी भी बाकी है, लेकिन माँ की नींद तो अलार्म से नहीं, जिम्मेदारी से खुलती है। तो यहाँ पर उठकर सबसे पहले शुरू कर दिए थे सुबह के रूटीन के जो काम हल्के फुल्के होते हैं। उठकर मुंह धोना, ब्रश वगैरह करना और थोड़ा बहुत इधर उधर टहलना, और फिर संभाल ली थी अपनी किचन, क्योंकि सुबह की शुरुआत किचन से और चाय से ही होती है। क्योंकि सुबह की एक कप चाय हम गृहिणियों को पूरे दिन की ताकत देती है। एक कप चाय पी करके हम इतना काफ़ी काम समेट लेते हैं। खाना खाने में अगर लेट भी हो जाए तो वो एक कप चाय हमें हिम्मत देती है घर का पूरा काम निपटाने के लिए। तो वो एक कप चाय बन कर के मेरी हो गई है तैयार, क्योंकि सुबह सुबह खुद के लिए ही चाय बनाती हूँ। बच्चे चाय नहीं पीते हैं और अभी तक तो बच्चे उठे भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि सुबह 5 बजे से व्लॉग की शुरुआत हुई है, तो अभी बच्चे दोनों ही सो रहे हैं। 6 बजे तक हर्ष उठेगा और 7 बजे तक फिर वो जाएगा स्कूल। उसका टाइम 7 बजे के लगभग का होता है, थोड़ा जल्दी का ही होता है, लेकिन लेट का नहीं होता है। और रोशनी हो जाती है 5 बजे, 5:कुछ पर ही अच्छे से रोशनी हो जाती है। तो सुबह की चाय, एनर्जी ड्रिंक बोलो या पूरे दिन की ताकत बोलो, तो चाय मैंने पी ली थी। और चाय पीने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाश्ता बनाने का, तो वो मैंने शुरू कर दिया है। कोई भी हरी सब्जी अवेलेबल नहीं थी घर में, तो बेसन और जो सूखी सब्जियां रहती हैं जैसे कि दाल, राजमा, ये सब रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज बेसन बना लिया जाए और उसमें अपना थोड़ा सा स्वाद, थोड़ा प्यार और ढेर सारी माँ वाली मेहनत लगाई जाए। तो यहाँ पे बेसन में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल करके उसको आटे की तरह गूँथ लिया था। और फिर जैसे बनाते हैं, गट्टे की सब्ज़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना। अगर कुछ अलग बोलते हैं तो हमारे यहाँ गट्टे की सब्ज़ी ही बोलते हैं। तो ये शेप मैंने दे दिया था और पानी मैंने पहले ही गर्म रख दिया था और पानी में डाल करके इन्हें अच्छे से उबाल लिया है। और टमाटर और प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है और एक प्याज को मैंने कट कर लिया है। बाद में चढ़ा दी थी कढ़ाई और तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था तो थोड़े से खड़े मसाले, उसके बाद की उसमें ऐड प्याज, और प्याज के बाद उसमें जो पेस्ट था लहसुन का, और लहसुन, अदरक और टमाटर और प्याज का, तो वो ऐड कर दिया था। और उसके बाद में जो सिंपल बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो सब ऐड कर दिया था। और पानी इसमें वही ऐड किया है जिसमें मैंने गट्टे उबाले थे। तो ये सिंपल सी गट्टे की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। वैसे इसमें दही भी ऐड होती है, लेकिन इस टाइम दही मेरे पास नहीं थी। दही डलने से इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ पे रोशनी भी अच्छे से हो चुकी है और वहाँ पे मेरी बन रही है सब्ज़ी, और यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा। और हर्ष भी इस टाइम पर उठ गया है और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गई थी। सब्ज़ी को हटा दिया था गैस चूल्हे से और सब्ज़ी से सब्ज़ी के बाद में रोटियां बनानी मैंने शुरू कर दी थी। और यहाँ पे हर्ष हो रहा था रेडी, जैसा मैंने बताया, और मैं सेक रही थी उसके लिए रोटियां। एक माँ की भागदौड़ यहीं से शुरू होती है। नाश्ते से लेकर बस्ते तक हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। कहीं बच्चे टिफ़िन ना भूल जाए, कहीं कोई बुक ना भूल जाए। और इतना ध्यान देते देते भी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। काफ़ी बार कई दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे टिफ़िन तक भी भूल जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए सोचती हूँ अपने हिसाब से हर काम पे ध्यान दूँ, तो ऐसा दिन ना आए कि बच्चे टिफ़िन ना लेके जाएं, भूल जाएं। और यहाँ पे हर्ष चला गया था और अर्पिता कर रही थी नाश्ता। आज अर्पिता रेडी होने से पहले ही नाश्ता करने लग गई थी और मैंने उसके पास बैठ करके दूसरी बार की जो चाय होती है, जो रिलैक्स मूड में पीती हूँ, वो पी ली थी। और यहाँ पे मैंने पूरी रसोई को भी समेट दिया था। आज मैं कर रही हूँ काम थोड़ा सा अलग, क्योंकि आज मैंने सोचा पहले आज
किचन का काम ही सिमेट देते हैं और बाद में दूसरा काम की सबसे ज्यादा भागदौड़ पूरी स्लिप वगैरह साफ कर दी थी और गैस को भी अच्छे से मैंने का ही होता है, साबुन से साफ मतलब कर दिया था। सुबह में हर काम इकट्ठे हो जाते हैं और सभी को करना जरूरी भी होता है। घर काम भी संभालने पड़ते हैं, घर परिवार को भी संभालना पड़ता है, बच्चों पर भी नजर रखनी रहती है। तो सबसे रियल जो भागदौड़ होती है वो सुबह ही होती है। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह सब साफ कर दी थी और जैसा बताया कि आज किचन का ही काम सबसे पहले समेटने वाली हूँ। तो बर्तन वगैरह भी सभी साफ कर दिए थे और आज मैंने अपनी रोटियां भी पहले ही बना दी थी। तो आज दोपहर तक के लिए किचन बिल्कुल साफ है। दोपहर तक जब तक मैं नहा धो करके अपनी दूसरी मतलब नहा धो करके जो चाय पीती हूँ तब तक वो चाय बनाऊंगी, तभी किचन का काम मुझे पड़ने वाला है दोबारा। तो यहाँ पे बर्तन मैंने रख दिए थे बाहर और उसके बाद में सिंक को भी अच्छे से साबुन से साफ कर दिया था। तो पूरी किचन साफ है, आपके सामने है और किचन का काम हो गया है इस टाइम पर ख़त्म। किचन का काम हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत मिलती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम है जो ख़त्म हो चुका है। एक तो नाश्ते का और एक किचन की सफाई का। तो सबसे बड़ा काम, एक टास्क मैंने जीत लिया है ये बोल सकते हैं। और अभी जैसे मतलब जो काम मैंने शुरू किए थे सुबह, तो मशीन भी मैंने लगा दी थी, कपड़े धोने थे, बच्चों की ड्रेस भी थी और यहाँ पे कपड़े सुखाती सुखाती मैं कर रही हूँ हस्बैंड से बात। ईयरबड मैंने कान में लगा रखे हैं, आपको इसलिए बता रही हूँ, कभी आप ये समझो कि खुद ब खुद मुंह चला रही है, क्यों बैठा रही है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे बात करते करते मैंने सोचा कि कपड़े भी सुखा देती हूँ। और आजकल व्लॉग को एडिट करते समय मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मतलब इस जो फ़ोन में जो मैंने काइन मास्टर से मैं करती थी एडिट वीडियो, तो बहुत इजी लगता था और मुझे आदत पड़ी हुई थी काइन मास्टर से वीडियो एडिट करने की। लेकिन इसमें जो है प्रीमियम मुझे मिल नहीं रहा है। उस फ़ोन में मेरे बेटे ने फ्री का जो होता है सिस्टम कुछ कर दिया था, लेकिन इस फ़ोन की सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा हाइड है, मतलब हार्ड है और इसमें मतलब बाहर के ऐप वगैरह हम ऐसे कुछ डाल नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ना ये जो काइन मास्टर का जो ऐप है वो पैसे मांगता है और पैसे इस टाइम मैं इसमें भर नहीं सकती हूँ जब तक कि मेरी सैलरी आ ना जाए। उससे पहले मैं अब कोई पैसा खर्च करने वाली हूँ नहीं। तो इसको लेकर वीएन से एडिट कर सकते हैं, लेकिन वीएन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है एडिट करने में। तो होता क्या है, कुछ क्लिप दूसरे फ़ोन में डालनी पड़ती है, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर दूसरे फ़ोन में डालना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे इस टाइम पे व्लॉग एडिट करने में आ रही है। जहाँ आधे घंटे का काम होता है वहाँ 1 घंटा मुझे लग रहा है एडिट करने में। और मेरे पास एक कमेंट आया था एक बहन का कि व्लॉग किस टाइम डालना चाहिए। तो वो ये आपका अगर एक टाइम बन सकता है व्लॉग डालने का, फिर वो चाहे कोई सा भी टाइम हो, चाहे सुबह के 8 बजे का हो या दोपहर का 1 बजे का हो या शाम के 4 बजे का हो, अगर एक टाइम पकड़ लो किसी भी टाइम पर व्लॉग डाल लो। फिलहाल मेरा कोई एक टाइम नहीं बन पा रहा है, मतलब होता है ऐसा, जैसे मैंने बताया ना, मेरा व्लॉग टाइम पर एडिट नहीं हो पा रहा है, वरना मैं भी शाम को 4 बजे ही डालती थी। तो टाइम वगैरह इतना कुछ मायने रखता नहीं है, एक टाइम डालो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अंदर की जो भी साफ सफाई का जो काम था वो पूरा मैंने ख़त्म कर लिया था और अंदर से झाड़ू भी लगा ली थी। अब आता है मतलब असली वर्कआउट जो होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब वो काम होते हैं जो दिखते नहीं है, पूरे घर की रौनक इन्हीं से बनी रहती है। लेकिन तो ये अगर काम हो जाते हैं तो पूरा घर मतलब साफ सुंदर स्वच्छ लगता है और मन भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हो ये मतलब मैट वगैरह है जो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं, क्योंकि अंदर का जो पूरा काम खत्म हो जाता है ना झाड़ू पोछे का, तब मैं फिर से इन्हें इनकी जगह पर लगा देती हूँ। और नीचे मकान का जो आज झाड़ू पोछे का साफ सफाई का काम था वो आज मैंने पहले निपटा लिया था। ऊपर जो किचन का काम समेटा ना, उसके बाद में नीचे का साफ सफाई का काम कर दिया था।
और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है और आप यहां तक व्लॉग को देखते हुए पहुंच गए हैं, ऐसा भी होता है ना, काफ़ी लोग थोड़ा बहुत देख करके छोड़ देते हैं और काफ़ी ऐसा होता है आधा देखते हैं, और काफ़ी ऐसी मेरी बहनें होती हैं जो पूरा व्लॉग देखती हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। और यहाँ पे मैंने झाड़ू, जैसे मैंने बताया कि पूरी जगह लगा ली थी। उसके बाद लास्ट का जो काम बचता है वो बचा है पोछे का, बस पूरा काम यही बचा है। फिर क्या होगा कि एक शिफ्ट का, हाँ मैं शिफ्ट का ही बोलूँगी, एक शिफ्ट का काम ख़त्म हो जाएगा और फिर से दूसरी शिफ्ट का काम चालू हो जाएगा। नहाने तक का जो होता है वो एक शिफ्ट का काम होता है। तो यहाँ पे पोछा मैंने लगा दिया है दोनों रूमों में से, और बाद में लास्ट में बचा था हॉल, और यहाँ भी अभी पोछा लगा दूंगी। आज मैंने हाथ से ही पोछा लगाया है, खड़े पोछे से नहीं लगाया है। हाथ से क्या मतलब सफाई कुछ अलग ही आती है, बीच बीच में हाथ से भी लगाती रहती हूँ। आजकल व्लॉग में मैं कुछ हटकर मतलब नहीं डाल पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि व्लॉग को कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कुछ अलग किया जाए, लेकिन आजकल ना मेरी मुसीबत इतनी बढ़ रही है फ़ोन को लेकर के, एडिटिंग को लेकर के, और मतलब तो मैं कुछ नया करने की सोचती हूँ ना, तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। और तब तक मतलब मेरी ये फ़ोन की मुसीबत जो है ख़त्म होती है एडिटिंग वगैरह की, तब तक के लिए मतलब मुझे आप सपोर्ट करो। उसके बाद में मैं कुछ अलग मतलब गृहिणी की दिनचर्या में कुछ अलग ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो मेरी प्यारी सहेलियों, ये थी मेरी आज की सुबह की भाग दौड़। अगर आप भी ऐसी गृहिणी है जो मुझे कमेंट करके बताइए आपकी सुबह कैसे शुरू होती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कल फिर मिलते हैं मेरे एक और दिन की कहानी में। यहाँ पर सभी काम खत्म होने के बाद आता है खाना। हाँ, गृहिणी का खाना जो है वो पूरा काम खत्म होने के बाद ही नसीब होता है। बीच में जैसा मैंने बताया था चाय से ही दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे नहा धो करके मैं आ गई थी सीधा किचन में, और यहाँ पे लगा ली थी अपने लिए प्लेट। वही सुबह जो बेसन की सब्जी बनाई थी वो है, और दही है, और जैसा आज बताया था कि सुबह ही रोटियां बना दी थी तो गरम करके